पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताने वाला हूं जो आपके दिमाग की बत्ती को खोल के रख देगा। समझ लीजिए कि बस ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बचा हुआ है, बस उसको कराना है। उसके बाद डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और उसके बाद ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे। समझ लीजिए कि 3 से 4 लेक्चर्स का बस खेल है ये वेक्टर। उसके बाद स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लास 12th, ठीक है ना। और पूरा क्लास 12th पूरे कंटिन्यूटी में पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया से डिसिप्लिन से। समझ में आ रहा है ना। चलिए देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि वेक्टर का जो पावर है, मतलब जो रिजल्टेंट क्या था वेक्टर का पावर, दो वेक्टर्स को ऐड करते थे तो उसका पावर क्या आता था, उसका रिजल्टेंट आता था। वो रिजल्टेंट जो है किसकी तरफ झुकेगा, मतलब मान लीजिए कि दो वेक्टर था, दो आदमी है, मान लीजिए कि एक है ए पर्सन, दूसरा है बी पर्सन। समझ में आ रहा है ना, बी पर्सन। अब ये दोनों आदमी का जो प्रभाव है, सबसे ज़्यादा किसका प्रभाव है, ये पता कैसे चलेगा। समझ में आ रहा है ना। क्या मैं बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि दो आदमी किसी के पास गया, ठीक है ना, किसी मान बड़े आदमी के पास गया। समझ में आ रहा है, बड़े आदमी के पास गया। वो बड़ा आदमी किसके तरफ जाएगा, मान लीजिए कि ये आदमी है, ये बी आदमी है, और बड़ा आदमी है जो सी आदमी है। तो सी आदमी जो है किसके तरफ जाएगा, सी उसी के पास जाएगा जिसके पास ज़्यादा पावर होगा इन दोनों में से। समझ में आ रहा है, क्योंकि दुनिया जो है ना पावर के सामने झुकती है, कोई भी है पावर के सामने झुकता है। अगर आपके पास पावर नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला है। मतलब शक्ति और संपत्ति दोनों चीज़ होना चाहिए एक इंसान के पास, तभी वो इंसान जो है ना कुछ भी कर सकता है। समझ लीजिए, तो शक्ति और संपत्ति पैदा करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे वेक्टर का जो है, मतलब वेक्टर का पावर आपको बताने वाला हूँ कि वेक्टर भी किसके तरफ झुकता है, जो रिजल्टेंट होता है वेक्टर का रिजल्टेंट वो किसके तरफ झुकता है, उसी के तरफ झुकेगा जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। अब देखिए कैसे, ऊपर क्या लिखा हुआ है इसको छोड़ दीजिए, ठीक है ना। मैं नीचे बताऊंगा, ऊपर आप रीड कर लीजिएगा, आपको फटाफट हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे चलिए मैं बता रहा हूँ पहला कंडीशन कि इफ़ ए वेक्टर इज ग्रेटर देन बी वेक्टर भैया, ठीक है ना। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है ना बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा, मतलब कहने का मतलब ये है, मान लीजिए कि ये दो वेक्टर था कोई, अब मैग्नीट्यूड आपको पता है ना। मैं बोलूँ कि ये एक ए वेक्टर है, मान लीजिए कि ये कोई एक वेक्टर है, यहाँ से इसको मिटाने का, और ये कोई वेक्टर है। मैं पूछूँ आपको कि ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, मैग्नीट्यूड इसमें सबसे ज़्यादा किसका है, तो जो लेंथ होता है ना वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। आपको बताया था ना, तो पता चलेगा कि हाँ ए का ज़्यादा है, ए का ज़्यादा क्या है मैग्नीट्यूड, मतलब ए का ज़्यादा है। समझ आया, मतलब ये जो है बड़ा है, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। समझ आया, मतलब बी छोटा है तो इसका मैग्नीट्यूड छोटा होगा। इससे ये समझ में आता है, इससे समझ में आता है, ऐसा समझ में। तो देखिए मैं बोल रहा हूँ कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर ज़्यादा हो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। समझ में आ रहा है, मतलब मान लीजिए कि ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो इससे क्या पता चलता है, इससे साफ पता चलता है कि ए का लेंथ जो है ना, लेंथ ऑफ द वेक्टर ज़्यादा है, मतलब ए का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा और बी का मैग्नीट्यूड कम होगा। समझ में आ रहा है, बी का मैग्नीट्यूड कम होगा, मतलब ए का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा और बी का मैग्नीट्यूड कम होगा। तो आपको पता होना चाहिए, मतलब जिसके पास पावर होगा उसकी तरफ दुनिया झुकेगी। मान लीजिए कि ए और बी के बीच में एंगल, ए और बी के बीच में यहाँ पे लिखा हुआ द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी वेक्टर मेक्स एन एंगल अल्फा विथ ए, मतलब ए के साथ क्या बना रहा है, ए के साथ अल्फा बना रहा है और बी के साथ बीटा बना रहा है। समझ में आ रहा है ना, बी के साथ बीटा बना रहा है। बोल रहा है कि द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी वेक्टर, ए एंड बी वेक्टर का रिजल्टेंट कौन सा है। आपको बताया था ना कि रिजल्टेंट जो होता है ना वो ए और बी वेक्टर के बीच में होता है और इन द प्लेन ऑफ ए और बी होता है। ये आपको बताया था, सेम बात यहाँ पर भी। समझ में आ रहा है, सेम बात यहाँ पर भी। देखिए यहाँ पे तो बोल रहा है ए के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, मतलब ये जो रिजल्टेंट है ए के साथ अल्फा एंगल बना रहा है और बी के साथ बीटा एंगल बना रहा है। तो बताना है कि अगर ए इज ग्रेटर देन बी है तो अल्फा और बीटा में क्या कंपेरिजन होगा, मतलब अल्फा बड़ा होगा या बीटा बड़ा होगा। देखिए सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है, सीधा कॉन्सेप्ट ये है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट कौन सा यूज होगा भाई, दुनियादारी का कॉन्सेप्ट यूज किया। समझ रहे हैं ना, दुनियादारी का, कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए और पावर और मनी। समझ में आ रहा है ना, मतलब शक्ति और संपत्ति जिसके पास होगा ना उसके पास दुनिया झुकती है। तो देखिए यहाँ पे शक्ति और संपत्ति सबसे ज़्यादा यहाँ पे किसके पास है, ए वेक्टर के पास है, ए वेक्टर के पास है। मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भैया जो है सबसे ज़्यादा है। समझ में आ रहा है ना, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर ज़्यादा है तो रिजल्टेंट इसी के तरफ झुकेगा। मतलब जब रिजल्टेंट इसके तरफ झुकेगा तो यहाँ पे चुपचाप जो बीटा होगा ना वो तो ऑलरेडी बड़ा हो गया। मतलब एंगल देखना है यहाँ पे, ए का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो ई की तरफ आर झुका, ई की तरफ रिजल्टेंट झुका, रिजल्टेंट जब ई की तरफ झुका तो अल्फा एंगल कम हो गया और बीटा ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ़ ए इज ग्रेटर देन बी देन बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। कोई शक इससे, देखिए समझ में आ रहा, मतलब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, पावर का कॉन्सेप्ट है। पावर मतलब जिसका पावर ज़्यादा, पावर ज़्यादा रिजल्टेंट उसके तरफ झुकेगा। रिजल्टेंट पावर का मतलब मैग्नीट्यूड भैया, समझ में आ रहा है, रिजल्टेंट उसके दुनिया उसकी तरफ झुकेगी। यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, पहले पूरा दुनियादारी का कॉन्सेप्ट यूज कीजिए। दुनिया उसके तरफ झुकेगी। दुनिया कैसे लिखा जाता है यार, चलो ऐसे ही लिख देता हूँ, क्या दिक्कत है, हम तो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। समझ में आ रहा है, हिंदी तो भूल गए यार क्लास 10th में। जिसका पावर ज़्यादा दुनिया उसके तरफ झुकती है, हिंदी में लिख देते हैं झुकती है। समझ में आ रहा है, झुकती है। यहाँ पे पावर का मतलब क्या हुआ, मैं पावर से यहाँ पे क्या डिनोट करना चाहता हूँ, पावर से ये डिनोट करता हूँ मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड। समझ में आ रहा है ना, ए वेक्टर का अलग मैग्नीट्यूड होगा, बी का अलग मैग्नीट्यूड होगा। मतलब जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा दुनिया का मतलब क्या होगा, यहाँ पे दुनिया का मतलब हो गया भैया
रिजल्टेंट, रिजल्टेंट उसके तरफ झुकेगा, रिजल्टेंट उसके तरफ झुकेगा। अब झुका के देख लेना है, समझ में आ रहा है ना। अब झुका के देख लेना है कि जिसके तरफ झुकेगा उसके तरफ एंगल कम होगा, सीधी सी बात है, ये तो अपना कॉमन सेंस बोलता है भैया, ठीक है ना। तो अल्फा मतलब एंगल जो है यहाँ पे छोटा होगा और बीटा ज़्यादा होगा, क्योंकि जो रिजल्टेंट है ए की तरफ झुका है, ठीक है। आया समझ आपको। चलिए नेक्स्ट मैं बताता हूँ बी नंबर, कि इफ़ बी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो ए से, देन क्या होने वाला है अगला। देखिए अब बी का मैग्नीट्यूड कर देते हैं बड़ा, क्या दिक्कत है। चलिए ये भैया ये बी और ये ए, समझ में आया ना, ये ए है ये बी है, मतलब बी का मैग्नीट्यूड हम कर दिए ज़्यादा, ए का मैग्नीट्यूड हो गया कम। ये हमको लेंथ ऑफ द वेक्टर से पता चलता है। तो जब जैसे कम होगा ना, तो बी का पावर ज़्यादा है तो बी की तरफ झुक जाएगा रिजल्टेंट। ले भैया बी की तरफ झुक गया रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट था, बी की तरफ झुक गया। मतलब इससे जो बीटा एंगल बन रहा था और इससे जो अल्फा एंगल बन रहा था, अब अल्फा ज़्यादा होगा बीटा कम होगा, देन अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। अरे आया समझ में, बोल 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 राधा बोल, तुझे समझ आया कि नहीं, बता बता जल्दी बता। आया समझ में, आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं होगा।